योगी राज भाई साहब का। रचना योगी राज। आप हो गया हो गया हो। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। दीदी, इस तरह से ये तारे तो मुझे पहले ही दिखते थे जब से कोरोना हुआ था। और उसके सेंटर में खाली जगह थी। उस सेंटर में मैं गया अंदर। और तारे घूम रहे थे। मैं सेंटर, जैसे इसका लोगो नहीं है हमारे, इसका जो ग्रुप का है, सेंटर में बीच में उस जगह पे था। और वो तारे तो पहले भी घूम रहे थे। मैं रात को जो आपने बताया था वो करता था, तो वो मैं उसमें अंदर से ऊपर जा नहीं पाया। वो आज हुआ। आज जा पाए? हाँ जी, हाँ जी। तो आज तो वो मतलब चारों तरफ घूम रहे थे, वो तो घूम ही रहे थे, उसमें बीच में जगह खाली थी। तारे तो मुझे छोटे छोटे पहले से दिखते हैं, कोरोना के टाइम से, जब कोरोना मुझे हुआ था उसके बाद से। पर अभी आज कैसा लगा वहां से मिलके, वहां से शक्ति वो पर? वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब सब कुछ चारों तरफ का दिख रहा हो। जैसे जैसे मतलब सेंटर में हो और उसको चारों तरफ का दिखेगा ना, तो तारे ऐसे घूम रहे हैं। पहले तो मैं लगा कि इधर साक्षी भाव में बाहर से देख रहा हूँ, फिर वो उसके बीच में जाके सेंटर में चला गया। पूरा आपको प्रोसेस अपने आपको अपने अंदर क्या चेंज लगा? अपने अंदर क्या मतलब फील मुझे आई? मुझे तो ये लगा कि स्थिर हो गया अंदर कुछ एक जगह पे। बहुत बढ़िया। स्वाति। मेरे को काफी टाइम से सैटर्न जुड़े जुड़े से दिख रहे हैं। मतलब बहुत सारे सैटर्न इकट्ठे गोल गोल, जैसे अभी मैंने ऐसे ऐसे करके ड्रॉ भी किया है। ये इस तरीके से पूरा सर्कल दिख रहा था, इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके, और उसके बीच में मैं चली गई ऐसे। तो उधर पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एनर्जी फील्ड मुझे दिख नहीं रहा था। फिर मेरे को ऐसे लगा कि बीच में ना एक गैलेक्सी फॉर्म हो रही है। आसपास की गैलेक्सीज तो दिख रही थी। सैटर्न जो था वो गैलेक्सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। जो आसपास के सैटर्न्स दिख रहे थे वो गैलेक्सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन वो कौन सा पावर कैरी करे हुए हैं ये मुझे नहीं पता चल रहा था, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिख रहे थे, जैसे ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन। और मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने, जैसे आप बोल रहे थे ना, निसंकल्प स्थिति में समाये रहो, तो मैं उसी में ही प्रयासरत रही। और मेरे आसपास ना गैलेक्सी फॉर्म होती रही, मेरी इंडिविजुअल जिसको कहे कि मेरी अपनी एक गैलेक्सी मेरी फॉर्म होती गई, जो रेडिएशंस उनसे आ रही थी वो मैं रिसीव तब कर पाई थी। और मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्टिलनेस और भारीपन दोनों का कॉम्बिनेशन लग रहा है इससे। और मम्मी को भी बताना है। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। जब मैं वहां पहुंची हूँ ब्रह्मांड में, आप सामने आओ। दल के बीच में, आप सामने आओ, आप दिख नहीं रहे हो। जब मैं वहां पहुंची हूँ ब्रह्मांड में, तो मुझे ऐसे लगा मैं यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पहले भी विचरण कर चुकी हूँ। ये मेरे लिए परिचित जगह है, बिल्कुल परिचित। बिल्कुल।
जो शक्तियां मैं प्राप्त कर रही हूँ वो भी मेरे लिए नई नहीं है, अपनी है। वो तो कोई नया अजूबा नहीं लगा मुझे। बिल्कुल सही। और मुझे बहुत ऊपर जाकर तारामंडल से भी ऊपर पहुंच गई मैं। नीचे तारामंडल हिल रहे हैं, घूम रहे हैं। मुझे सत्युग के महल बहुत दिखाई देते हैं, सपने में बहुत दिखाई देते हैं। वो मैं एक बहुत बढ़िया सपना फिर कभी सुनाऊंगी, बहुत लंबा सपना है, वीडियो की तरह मुझे सपने आते हैं। और मैं ऊपर महल देख रही हूँ, ये तो मेरे अपने महल हैं। काश मैं ऐसे महल नीचे बना पाती। तो मैं भगवान से बात करती हूँ कि आपने मेरे हाथ में इतना आर्ट दिया है, तो मैं नीचे बना पाऊंगी। आप मुझे शक्तियां दे रहे हो तो मैं नीचे ऐसे महल बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ में हुनर है। तो इन्हीं विचारों में मैं नीचे नहीं आना चाह रही कि अब तो मैं नीचे जाऊंगी तो महल ही बनाऊंगी। मतलब मुझे कुछ नयापन नहीं लगा, महल भी अपने अपने से लगे। और शांति जो पाई मैंने, वो भी लगा कि ये तो अपनी ही चीज है। सबसे मेन अनुभव यही हुआ कि कुछ नयापन नहीं है। वो अनुभूति भी पहले मैं कर चुकी हूँ। ये बहुत बार हो चुका है। बहुत बार हो चुका है। और ये अनुभूति सदा मेरे साथ ही थी ये तो, और हम भूले हुए थे। मतलब एक नए सिरे से मैंने उसको एंजॉय किया। एकदम सही, एकदम सही पहुंची जी। कि वो मेरे पहले भी मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। मेरे लिए ये शक्तियां नई नहीं है, नहीं नहीं है। और ये जब ये मेरे विचार में आया तो मैं एकदम आह्लादित हो गई कि मैं तो अपनी पुरानी जगह में आ गई फिर से। एकदम सही, सही सटीक अनुभव। और कौन बोलेगा? और कौन? पूजा। पूजा का कर दो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी सबसे पहले आपने जैसे ब्रह्मांड का, हाँ, सबसे पहले आपने ऊपर ब्रह्मांड है, तो दीदी ब्रह्मांड में मुझे गैलेक्सी नजर आई, घूमती हुई बहुत सुंदर। फिर दीदी आपने कहा तारों का समूह, लेकिन दीदी मुझे ना समूह नहीं बन रहा था मेरा। फिर मैंने वैसे ही इमर्ज किया, मतलब मुझे तारे दिख नहीं रहे, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर समूह है, मैं उसमें चली गई दीदी, तो मेरा ओम बन रहा था। ठीक है। अब दीदी मैं ओम की धीरे धीरे, दीदी पता नहीं एक रॉकेट है या धुआं है, दीदी मुझे ना वो ऊपर लेके जाना है, बहुत ऊपर। और दीदी प्रकाश बढ़ता जा रहा है, मतलब चारों तरफ मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। अच्छा, और तुम अपने आप में कैसा फील कर रही थी वहां? दीदी मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। ये तुम्हारी असली पहचान है। यहाँ तो हम डुप्लीकेट जीवन जी रहे हैं, नीचे तो ओरिजिनल जीवन हमारा ये है। डुप्लीकेट से ओरिजिनल में आना है। डुप्लीकेट जीते जीते, डुप्लीकेट जीते जीते हम वैसे ही बन गए। हमको ये रोल मिला था करने को, और हमने अपने आप को उसी रूप में ढाल लिया, जबकि हमारा जीवन ये। ठीक है भाई साहब का, गोयल भाई साहब का स्पीकर ऑन कर।
दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी वो जो शून्य कहा ना आपने कि शून्य को अनुभव करो, तो मैं हम्म। मैं जब जो है तारामंडल में गया ना तो मेरे को बिल्कुल वही शून्य का अनुभव हुआ। हम्म। कुछ समय के लिए मैं बिल्कुल शून्य बन गया, मेरे को नहीं पता कि मेरे आसपास कहीं धरती है, प्रकाश है या कुछ और चीज़ है। हम्म। थोड़ी सी देर मेरे को शून्य का अनुभव हुआ, बड़ा अच्छा लगा। मतलब हम्म। चमकते हुए स्टार्स के रूप में शक्तियाँ, लाइट, और मैं उनके बीच में खोया हुआ, समाया हम्म। हुआ, और मैं भूल गया कि मैं हम्म। कौन हूँ और ये कौन है। बिल्कुल मेरे को लगा कि यही शून्य की स्थिति है। ये शून्य की स्थिति है। हाँ, अब ज्यादा से ज्यादा समय इस स्थिति का अभ्यास करना। बिल्कुल ठीक। ज्यादा समय हम इनमें रहने लगे और थोड़े समय के लिए उधर जाते हैं। हमें रहना ज्यादा समय के लिए वहां है, थोड़े समय के लिए नीचे आ। बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया। रुचिका। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जब मैंने देखा तो ऐसे लग रहा था कि धुंधला धुंधला आसमान है, ब्रह्मांड है, और उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे बहुत सारे असंख्य तारे चले ही जा रहे हैं, जैसे क्या बोलूं, मेट्रो में वो चल रहा होता है उस टाइप से लाइन से चले हुए हैं। और फिर मैंने देखा तो मैं वहां पर अकेला एकदम अपने आप को मैंने वहां पाया। और फिर धीरे धीरे करके मेरे साइडों में 2-3 स्टार्स आके जुड़ गए, और फिर उससे जैसे इंद्रधनुष से सतरंगी लाइटें होती है ना, पहले ब्लू और नीली की थी, जैसे नीचे डार्क ऐसे लाइट करके ऐसे लाइटें, और फिर रेड की, ऐसे करके लाइटें जो है वो पड़ने लगी। और फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जो मैं थी ना अकेली उसके साथ जुड़ के वो घेरा बड़ा हो रहा था, ऐसे लगा मुझे। तो क्या समझ आया इससे, मतलब क्या निकाला? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले मैं अब अगर अपने आप को अकेला समझती थी और अब मेरे से सभी जुड़ गए हैं, तो मैं अकेली नहीं हूँ। ब्रह्मांड की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। हाँ जी। ये सब मेरे दोस्त हैं। ऐसे लग। मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ जी। एक मिनट के लिए जैसे मेरे अंदर थोड़ा भय शुरू से ही है ना, निर्भयता की बहुत ज्यादा शक्ति लेती हूँ। आज सुबह भी मैंने थोड़ा सोचा तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि भगवान कोई जग या कुछ टाइप से नहीं, तो ऊपर से डाल रहे हैं कि मैं डर बहुत जल्दी जाती हूँ, भय बहुत है। तो अब वैसे निकल रहा है, तो वैसे 1 मिनट के तो यही लगा कि कुछ भी नहीं है आसपास, मैं अकेली वहां पर लाइट की तरह से टिमटिम आ रही थी, पर फिर सभी जुड़ गए उसके साथ आकर। अब पूरे को जोड़ लेना, जितने भी है सबको। हाँ जी। वैसे मेरे को तो सप्तऋषि मंडल है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वैसे भी आसमान में देखती हूँ। हाँ जी, पर वो मुझे दिखाई नहीं दिया। आज हाँ दिखाई जी, दिया ना? हाँ जी। आज नहीं दिखा। वैसे उसमें नहीं दिखा मुझे। आज कोशिश करूंगी देखने की। इन आंखों से थोड़ी दिखता है, वो दिव्य दृष्टि से दिखता है। अच्छा अच्छा। तो हमसे इतनी दूर है कि हम इन आंखों से नहीं देख सकते। हाँ जी। इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा हम उतनी दूर तक के सारे ग्रह नक्षत्रों को देख सकते हैं, हाँ जी। उनसे बात कर शायद सकते वही बन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में दूरी दूरी में बनने लगे, शायद वही बन रहा था कि मन में आ रहा था कि मैंने सप्तऋषि मंडल देखना है। वो सब दिखाई देगा। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ। और किसी का? और किसी ने बोलना है? सुदर्शन जी, आपको अनुभव हुआ? हुआ कुछ? हाँ जी दीदी, हुआ। ओम शांति। हाँ। ओम शांति। दीदी मैं थोड़े समय के लिए मौन बैठा तो मुझे हाँ। ऐसा लगा कि मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ, यहाँ धरती और आकाश दोनों ही मिल गए हैं।
और वहां पर पूरा मतलब जैसे दुधिया रोशनी नहीं होती, पूरा सफेद 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 नजर आया मुझे थोड़ी देर के लिए। और मुझे ऐसा हल्का महसूस हुआ कि जैसे मैं बैठा हुआ बेड पे, तो मुझे नहीं लगा कि मैं बेड पे हूँ या मेरे चारों तरफ कोई चीज है, और यही महसूस हुआ। तो आपको आपको अपनी भाषा में क्या लगा ये कि क्या हुआ? अपनी भाषा में इसको क्या कहोगे? मैं मतलब भोलेनाथ के बिल्कुल समीप पहुंच रहा हूँ, ऐसा लगा। हाँ और जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ तो मुझे दर्शन होते हैं, बिल्कुल साक्षात दिखाई देते हैं। हाँ। हाँ जी। ये सोचो कि बाबा ने मुझे शक्तियों से मिला के अब ये ज्ञान और ध्यान दोनों चीज मिलके उसके परम सत्य को जान लेंगे। ठीक है। परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान भी बहुत जरूरी है हाँ जी। और ध्यान भी बहुत जरूरी है। जब दोनों चीजें मिलेंगी तब पता चलेगा कि सत्य क्या है। अभी तो हम सारा दिन असत्य में विचरते हैं, तेरी मेरी बातें करते हैं, इसकी उसकी उसकी, ये सब तो अभी है और अभी नहीं है। जो सारा दिन हम जिसकी बातों में रहते हैं वो तो अभी अभी तो है और अभी अभी नहीं है, पलक झपकते ही। तो हम क्या कर रहे हैं? समय वेस्ट कर रहे हैं। तेरी मेरी बातों में हम समय वेस्ट कर रहे हैं। उस बातों से आने जाने कुछ भी नहीं है। मेरा कोई जमा का खाता तो बढ़ नहीं रहा उन बातों से। जो जीवन परमात्मा ने जो कुछ जानने के लिए मुझे दिया है, जो कुछ करने के लिए मुझे दिया है, हम सब अज्ञानता से हम सब दूसरी लाइन में चले गए, दूसरे जगत में चले गए। और दूसरे जगत में जाने के कारण चिंता, तनाव, परेशानियां, समस्याएं, वैर, विरोध, ये वो दुनिया भर का सामान इसमें भर लिया। और सामान इसमें भरने के कारण पूरा शरीर भी खत्म और आत्मा भी खत्म। आत्मा की शक्तियां भी नष्ट होती हैं और शरीर की शक्तियां भी नष्ट होती हैं। जब मेरा पुण्य जागृत हुआ तब परमात्मा ने मुझे बताया कि तुम कौन हो। जैसे स्वाति की मम्मी ने बोला ना कि मैं तो बहुत बार यहाँ आ चुके हूँ, ये कुछ मेरे लिए नया नहीं था, पहले भी मैं देख चुकी हूँ। तो ये सब हम पहले भी बहुत बार ये सब कर चुके हैं। क्यों क्यों है हमारी आत्मा में ये सब फीड कैसे है? हमारी आत्मा ने पहले भी ये सत्य का रोल बहुत बार निभाया है और अब फिर से सत्य मेरे अंदर जागृत होने लगा है। जितनी दुनियावी बातें करते हैं वो सब असत्य का अपने ऊपर आवरण डालते जाते हैं और जितना परमात्मा से मिलते जाते हैं, ज्ञान को धारण करते जाते हैं, उतना उतना अपने ऊपर सत्य का प्रकाश फैलाते जाते हैं। तो फिर से अभ्यास करो। अब की बार और हो सकता है आप में से अभी तारामंडल तक पहुंच ना पाए हों, पर आप प्रयास करो। मुझे तारामंडल तक पहुंचना है। उस लोक में पहुंचना है जो अभी अभ्यास नहीं कर पाए, अनुभव नहीं कर पाए, वो और अपनी उड़ान ऊंची करो।
असंख्य तारा मंडल का समूह एक तारा बनके मैं भी उस समूह के साथ हो लिया। एक एक तारा मिलके अनेक तारे। देखो कैसे ब्रह्मांड की रचना होती है। एक एक तारा मिलता गया, असंख्य तारे बनते गए। और जब असंख्य तारे चिपक, जैसे रुचिका ने बोला ना, 2 तारे मेरे आके चिपक गए, और जब असंख्य तारे जब जुड़ जाते हैं तो एक स्टार बन जाता है। आप लोगों ने अमीबा, कितनों ने पढ़ा होगा अमीबा के बारे में। अमीबा एक ऐसा जीव है जिसके एक के 1000 टुकड़े कर दो, हजारों अमीबा चलते रहेंगे, जीवंत रहेंगे। और जब उन हजारों अमीबाओं को जोड़ दोगे तो एक अमीबा बन जाएगा, एक जीव। इसी तरीके से जहां मैं ऊपर मिल रहा हूं, अभी मैं एक एक हूं, फिर मिलके सभी मिलके एक हो जाएंगे। एक में अनेकता और अनेकता में एकता। इसको देखो प्रत्यक्ष रूप से, कैसे सारे तारों का समूह मिलकर एक हो गया। और वहां जाके ये देखना, ये तारे नहीं है, ये मैं ही हूं, मेरी ही शक्तियां हैं। परिवार में कुछ उत्सव होता है, अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, मित्रों से मिलते हो, ऐसा अनुभव करते हो ये सब मेरे ही हैं, मैं ही हूं इन सब में, ये सब मेरे हैं। ये तो हो गई बाह्य शरीर की बात। ऊपर जब तारा मंडल से मिलेंगे तो वहां भी यही महसूस करो कि ये सब मेरे हैं। दूर तक नजर डालो, कहो ये सब मेरे हैं। मैं इन सब का हूं। परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो सब में ऐसा रंग, ऐसा रूप भरकर भेजा था। सब मेरे और मैं सबका। ध्यान से समझना इस बात को।
परमात्मा ने मुझ में ऐसा भर के भेजा था कि सब मेरे मैं सबका। आप देखो, अपने आंखों से देखो, मुझे ऐसा बनाकर भेजा था। और नीचे आके वैर, विरोध, नफरत, ईर्ष्या, राग, द्वेष ये भरते भरते मैं कटता चला गया। मेरा डिवीजन होने लगा। और जब मैं कटता चला गया, ये लाइन ध्यान से समझना, जब मैं कटता चला गया तो मेरी शक्तियां भी कटती चली गई। और जब मैं एक होने लगा हूं तो मेरी शक्तियां भी एक होने लगेंगी। समझो, मेरी सहन शक्ति मेरे किसी पार्ट में चली गई जब मैं कटता चला गया। मेरी निर्णय करने की शक्ति किसी पार्ट में चली गई। मेरी सामना करने की शक्ति किसी पार्ट में चली गई। और यहाँ जो मैं रह गया अकेला, मेरी शक्तियां सब बट गईं। अब परमात्मा बाप ने मुझे वापस से अपनी बटी हुई शक्तियों को एक करना सिखाया। कैसे करो, कैसे आपकी शक्तियां बिखरी हुई हैं और कैसे उन शक्तियों को एक करके आप सर्वशक्तिवान बन सकते हो। समझ आ गई बात? जो जितना तेरे मेरे के भाव में रहेगा उतना उसकी शक्तियां घटती जाएंगी, कटती जाएंगी। और जो जितना एकत्व भाव में रहेगा कि सब परमात्मा की संतान है, एकत्व भाव में रहेगा, उतना उसकी शक्तियां इकट्ठी होती जाएंगी। तो जोड़ो और उस तारामंडल को देखते हुए यही समझो ये सब शक्तियां मुझे अपने भीतर धारण करनी है। ये मुझ में है, ये सब शक्तियां मुझ में हैं और मैं इनमें। सुन लिया ध्यान से? जो ये शक्तियां विचर रही हैं ये मुझ में है और मैं इनमें हूं। एक हो गए, द्वैत खत्म, की शक्तियां अलग और मैं अलग। एकत्व भाव में स्थित हो गए। जिनकी जरूरत है आपको सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में,
आगे बढ़ने के लिए आपको जिनकी जरूरत है वो ये शक्तियां हैं जो स्टार्स के रूप में हैं। अब आप कितना इन शक्तियों को साधते हैं, कितना इनसे दिल का रिश्ता बनाते हैं, कि ये मेरे हैं, उतना ही यहाँ नीचे जमीन पर आप सफलता प्राप्त करते हैं। समझ आई? पहले गुरुकुल में ये शिक्षा मिलती थी, इन शक्तियों को साध के तब राजपाट के कार्य में राजकुमार बाहर आते थे। पहले गुरुकुल में ये शक्ति धारण करते थे, ये ज्ञान धारण करते थे, और फिर राज्य संभालते थे, राजकाज का कार्य देखते थे। जब तक राजा ही समझदार परिपक्व ना होगा तो वो प्रजा को कैसे संभालेगा? राजा का समझदार होना जरूरी है प्रजा को संभालने के लिए। आप कहेंगे मैं कहाँ का राजा हूं? आप अपनी कर्मेंद्रियों के और अपने परिवार के राजा हैं। जिस समाज में रहते हैं उस समाज के राजा हैं, है ना? अपनी कर्मेंद्रियों के राजा है ना, वरना आपकी कर्मेंद्रियां आपसे अलग हो जाएंगी। आप कुछ चाहेंगे, कर्मेंद्रियां कुछ चाहेंगी। और अपने परिवार के राजा हैं आप में समझ होगी तो परिवार चला लेंगे,